पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख को अमेरिका ने दिया झटका। रक्षा मंत्रालय ने साधी चुप्पी, विदेश मंत्री ने नहीं की मुलाकात। दोनों देशों पर है भारत की नजर। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा है, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं। अब ये मामला किसी के खिलाफ है या नहीं, इसका तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन भारत ने दोनों देशों को लेकर ऐसा खेल किया है कि अमेरिका अब पाकिस्तान से दूरी बनाने की खबरें फैला रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को भी झटका दे दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बाजवा से मुलाकात तक नहीं की। अमेरिका के इस तरह के रिएक्शन से कई सवाल खड़े हो गए। साथ ही अमेरिका पर शक करने पर भी मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से दोगली नीति रही है। वो खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा होने की बात करता है, लेकिन चोरी छिपे पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ चाल चलता है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि आखिर अमेरिका कर क्या रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका दौरे पर हैं। इनके दौरे के साथ ही पूरी दुनिया में ये चर्चा हो गई थी कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है, या फिर कहें कि उसका झूठा नकाब उतर गया। लेकिन इस दौरे में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका पहुंचे तो कहा जा रहा था कि अमेरिका जनरल बाजवा का पेंटागन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसा भव्य स्वागत करेगा। इसमें मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर मीडिया को पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया। यही नहीं, अमेरिका रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में केवल इतना कहा गया कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बीच मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और लॉयड ऑस्टिन के बीच हुई बहुचर्चित मुलाकात एक गोपनीय कार्यक्रम बनकर रह गई। पेंटागन ने अपने संक्षिप्त बयान में केवल इतना कहा कि दीर्घकालीन साझेदारी को जारी रखते हुए चर्चा के दौरान रक्षा संबंधी आपसी हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के दौरान पेंटागन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा की मेजबानी की। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दौरे पर चुप्पी साधे रहना चाहता है। उधर पाकिस्तानी मीडिया ने सेना के हवाले से खबर दी है कि बाजवा ने अमेरिकी रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैकब सुल्लिवान, उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि ऑस्टिन और बाजवा दोनों ने ही क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया। यहाँ आपको बता दें कि जनरल बाजवा साल 2019 के बाद पहली बार अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर पहुंचे हैं। जनरल बाजवा ऐसे समय पर अमेरिका पहुंचे हैं जब दोनों ही देशों के बीच रिश्ते एक बार फिर से मधुर हो चले हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने हाल ही में एक 16 फाइटर जेट का पैकेज अमेरिका को दिया है, वहीं करोड़ों डॉलर की मदद भी दी है। इसके साथ ही जनरल बाजवा का यह अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उनका कार्यकाल खत्म होने को है। ऐसा माना जा रहा है कि यह दौरा उनका फेयरवेल गिफ्ट हो सकता है, जबकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर वह अमेरिका के आमंत्रण पर वहां गए हैं तो हो सकता है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया हो। जनरल बाजवा का अमेरिका दौरा 3 बार टाला जा चुका था। पहले इस साल की शुरुआत में ये दौरा होना था, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से इसे टाला गया। इस दौरे की सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बाजवा की मुलाकात। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल बाजवा से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बाजवा से मुलाकात की ही नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी विदेश मंत्री ने भव्य स्वागत किया था। वहीं अब पाकिस्तान के जनरल से मुलाकात नहीं करना कई सवालों को खड़ा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है और मुलाकातों को सीक्रेट भी रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर अमेरिका
क्या खेल खेल रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी पर हमले में मदद और इमरान सरकार के जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते फिर से बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में खासा बदलाव देखा गया है। पूर्व की इमरान सरकार और बाइडेन प्रशासन के बीच तल्खी बढ़ गई थी। वहीं अब शहबाज सरकार में दोनों देशों के विदेश मामलों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों के एक समूह ने पाकिस्तान के साथ व्यवहारिक जुड़ाव का आह्वान किया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस से दोस्ती बढ़ा रहे भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान पर दांव लगा रहा है। वहीं कई विश्लेषक इसे पाकिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी कोशिश बता रहे हैं। पाकिस्तानी स्टडी ग्रुप की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद के बिना चल नहीं सकता है। इस वजह से दोनों देशों के बीच मजबूरी है कि रिश्तों को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तानी स्टडी ग्रुप का दावा है कि पाकिस्तान की सीमाएं दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और चीन से लगती हैं और अमेरिका इसी वजह से इस्लामाबाद को किनारा करके चल नहीं सकता। इस रिपोर्ट के लेखकों में पाकिस्तान में रह चुके 2 अमेरिकी राजदूत, एक दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और कई पूर्व राजनयिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान की जरूरत होगी। वहीं विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही हथियारों की बिक्री पर निर्भर रहे हैं। अपने हथियारों की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत अगर अमेरिका से कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है तो वह टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर जोर देता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए एक और फैसला लिया है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से ही रूस अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। इसी बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पाकिस्तान को काफी फायदा पहुंचाने वाला है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका ने निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के लिए बाजार में रूस के तेल की उपलब्धता बनाए रखने का फैसला किया है और इसका फायदा पाकिस्तान को भी मिलेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ करते हुए कहा कि अमेरिका का ये फैसला रूस पर लगे प्रतिबंधों को कमजोर करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान पेट्रोल का 35वें नंबर का सबसे बड़ा आयातक है। साल 2020-21 में ही पाकिस्तान ने $1.92 बिलियन का तेल आयात किया है। भारत की तरह रूस से पाकिस्तान भी सस्ता तेल ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान रूस से तेल लेने में सक्षम रहेगा, जिसका आर्थिक फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। अमेरिका के इस तरह के फैसलों से साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तान पर कितना मेहरबान है। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम के एक ट्वीट ने भी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है। ब्लोम ने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। अब वे दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया, जबकि वो भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनके इस ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स का मानना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी की आदत हमेशा ही बड़े मसलों पर यू टर्न लेने की रही है, चाहे वो अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को शरण देना हो या फिर चीन और अमेरिका के साथ कम समय के लिए फायदा उठाना हो। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोबारा सत्ता में लौटें, जिन्होंने अप्रैल में अपनी कुर्सी गंवा दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान ने जिस अमेरिकी साइफर गुड लेख का जिक्र किया था वह इस वक्त रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। लेकिन भारत अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दिखाई दे रहे इस दोस्ताने पर नजर बनाए हुए है।